हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे 1 to 30। कल की क्लास में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है 1 से 30 तक तत्वों के बारे में। ठीक है, अच्छे से डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। कल हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी शेल पढ़ा था कि किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो चलिए क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, ये भी देखा था हमने कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना। तो के में कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल में मैक्सिमम 8 आते हैं, एम में 18 आते हैं और एन में 32 आते हैं। ठीक है, किस फॉर्मूले से पता किया था, 2n² से फॉर्मूला हमने पता किया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 एलिमेंट से। फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, फर्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। अब आपको पता होगा जो एटॉमिक नंबर होता है ये किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, ये फिर कहाँ पर होगा, ये जाहिर सी बात है जिसका फर्स्ट शेल होता है ये वहीं पर फिल होगा। ठीक है, तो इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ फिल होगा, इसके फर्स्ट शेल में फिल होगा। और फर्स्ट शेल क्या होता है, के, तो इसका पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो जाएगा, के वाले शेल में। क्योंकि देखिए अगर हम किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग हमेशा फर्स्ट स्टेप से करते हैं ना। तो इसका जो पहला कक्ष इलेक्ट्रॉन वहीं भरे जाएंगे। अब आपको कहीं भी जाना, अगर छत पे आपको जाना सीढ़ी से, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट सीढ़ी पे पैर रखते हैं ना, फिर ऊपर सेकंड, फिर थर्ड, फिर ऐसे ऊपर जाओगे ना। तो वैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी ऐसे होती है। जिसका फर्स्ट शेल होता है यानी के वाला शेल, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे। कोई भी एलिमेंट हो, 1 से लेकर के 108 18 जितने भी एलिमेंट की खोज हुई है अभी तक, सब में ऐसे ही फिलिंग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की। तो हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन जो के शेल में जाएगा और इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है तो के शेल में फिल हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, सिर्फ 1, वो भी कहाँ पर है, के शेल में है। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे एलिमेंट की, हीलियम। हीलियम जो होता है इसके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं और इसके पास अगर हम शेल की बात करें तो इसके में जो 2 इलेक्ट्रॉन किस में फिल किया जाएगा, ये भी के शेल में फिल हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और हीलियम के पास हैं भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों के शेल में फिल कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम का जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या है, के है। इनके इलेक्ट्रॉन के में ही भर दिए गए और इनके पास इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं अब कि और किसी शेल में भरे जाएँ। ठीक है, अब थर्ड आता है लिथियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, ये तीसरे नंबर का एलिमेंट है। ठीक है, इसके पास 3 कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये तत्वों की बात कर रहे हैं यानी कि एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग ने एनर्जी सेल का फॉर्म किया। ठीक है, ये हो गया एनर्जी सेल हमारा, ये हो गया के, ये हो गया एल। तो के पास 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल के पास 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पता है हमें। लिथियम के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो के में हम फिल करेंगे। ठीक है, किस में, कहाँ फिल करेंगे, के में फिल करेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन हमने के में फिल कर लिया है तो इसके पास अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन इसका बचा है, तो वो कहाँ जाएगा, के में तो फिल नहीं कर सकते क्योंकि के पास कैपेसिटी कितनी होती है, सिर्फ 2 ही की होती है। इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है, तीसरा ये रख नहीं सकता अपने पास जो के वाला शेल है। तो एक कहाँ जाएगा, के बाद किसका नंबर आएगा, एल का नंबर आएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन एल में आ जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 1। समझ में आया, 2 का मतलब होगा कि के में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 1 का मतलब एल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है, ये हो गया लिथियम का। फिर आते हैं बेरिलियम के पास। तो बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है यानी कि इसके पास 4 क्या हैं, इलेक्ट्रॉन है। तो इसका कैसे होगा, ये हो गया हमारा एनर्जी शेल। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट है ये के है, ये के शेल है और ये क्या है, एल है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। पहले जो 2 हैं इलेक्ट्रॉन वो किस में भरे जाएंगे, के में भरे जाएंगे क्योंकि के पास 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने की कैपेसिटी होती है। अभी भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 के में हमने फिल कर दिए, 2 अभी इसके पास बचे हैं। वो 2 कहाँ जाएंगे, के बाद किसका नंबर आता है, एल का नंबर आता है, वो 2 एल में भरे जाएंगे। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2n2। 2n2 का मतलब ये हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन के में फिल हैं और 2 इलेक्ट्रॉन एल में फिल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बोरॉन की। बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, सेम ऐसे करेंगे। हम लोगों ने एनर्जी शेल बना लिया। एनर्जी शेल बनाने के बाद क्या किया, जो पहला शेल है इसमें क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे क्योंकि के पास 2 की कैपेसिटी होती है। हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसके भर दिए। अब 2 गया 5 में से, तो कितना बचा, अभी 3 बचा हुआ है। वो 3 कहाँ भरेंगे, वो एल वाले शेल में भरेंगे। ठीक है, ये के हो गया और ये क्या हो गया, ये एल हो गया। ठीक है, इसमें भर देंगे 1 2 3।
ठीक है। तो 2 के में गया और 3 कहाँ गया, एल में गया। टोटल कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3, यानी कि 2 के में गया, एल में 3 गया। फिर बात करेंगे कार्बन की। कार्बन के 6 होते हैं इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर। तो 6 में क्या करेंगे हम लोग, इसकी एनर्जी शेल ऐसे बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पहले के में फिल करेंगे। ठीक है, 2 में फिल हो गए। अब बचे कितने इसके पास, 4 बचे। वो 4 कहाँ जाएंगे, एल के पास जाएंगे। 1 2 3 4 फिल हो गए। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 4। 2 का मतलब 2 के में भरे गए हैं, 4 का मतलब 4 एल वाले शेल में भरे गए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबको अब क्लियर तो हो ही गया होगा। 2 कहाँ भरेंगे हम लोग, 2 भरेंगे पहले वाले शेल में। ठीक है, 2 भरेंगे इसमें, तो 7 में से 2 गया, 5 बचेगा। 5 कहाँ भरेंगे, एल में। 1 2 3 4 5, ये एल वाला शेल है, ये के है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब आएंगे ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पहले के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में चले जाएंगे, वो जाएंगे के वाले शेल में जाएंगे। 1 2 और 8 में से 2 गए तो कितना बचा, 6 बचेगा। तो 6 इसमें भर दिए जाएंगे, किसमें, एल वाले में। ठीक है, तो ये एल वाला शेल है, ये के वाला शेल है। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। फिर 9 पे आएंगे। 9 एटॉमिक नंबर किसका होता है, फ्लोरीन का। तो इसके भी क्या होंगे, पहले के 2 इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, पहले के जो 2 हैं वो किस में भर देंगे हम लोग, के में भरेंगे। ठीक है, अब 2 भर दिए हमने के में, तो 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा। 7 कहाँ जाएगा, एल के पास जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद किसका आता है, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला शेल है और ये लास्ट वाला शेल है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो के में भर दिया हमने। बचे कितने, 10 में से 2 जाएंगे, 8 बचे। तो 8 इसमें फिल कर देंगे हम लोग, एल वाले शेल में। ठीक है, जब 8 इसमें फिल कर देंगे, कितने हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, 2 और 8, यानी कि 2 के में फिल है और 8 एल में फिल है। ठीक है, नियॉन तक हो गया। अब आते हैं हम लोग जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, यानी कि सोडियम की बात करेंगे। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। इसका थोड़ा केयरफुली देखिएगा। तो इसका पहला शेल ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ठीक है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। 2 तो भरेंगे हम के में, 2 हमने भर दिए। 11 में से 2 जाए, कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब 9 बचे, 9 में से हमने क्या कर दिए, एल में भरेंगे। अब 9 में आपको पता है कि एल की कैपेसिटी कितनी होती है, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन की। के में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, एल में कितने भरे जा सकते हैं, सिर्फ 8 भरे जा सकते हैं। तो 9 में से 8 हम किस में भरेंगे, एल में भरेंगे। तब भी 1 बच जाएगा, तो 1 किस में भर देंगे, एल के बाद क्या आता है, एम। तो 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे एम में। तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। के वाले शेल में कितने हैं, 2 हैं। एल वाले शेल में कितने, 8 हैं। एम वाले में 1 है। सबको समझ में आया कैसे आए, क्योंकि 2 के पास सिर्फ 2 कैपेसिटी है, तो सोडियम में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दिए, बचे 9। अब 9 में से 8 तो एल के पास जाएंगे, क्योंकि एल के पास भी 8 की कैपेसिटी होती है। 2 8 कितने हो जाएंगे, 10। तब भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, तो 1 किस में जाएगा, एल के बाद किसका नंबर आता है, एम का आता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, एम में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, 2 8 1, यानी कि 2 के में भरा गया, 8 एल में भरा गया और एम किस में भरा गया, 1 भरा गया एम में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। जो मैग्नीशियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका 12 होता है, यानी कि 12 होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, चलिए इसके एनर्जी शेल बना लेते हैं हम लोग। पहले कितने होंगे, 3 भर गए। ठीक है, तो इसके पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन हम के में भरेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग के से करते हैं। 2 यहाँ भर दिए, 1 2 के में भर दिए। अब इसके पास कितने बचे हैं, अभी भी इसके पास बचे हैं 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 में से 8 तो एल के पास जाएंगे, क्योंकि एल में कितनी कैपेसिटी की होती है, 8 की सिर्फ होती है। 4 5 6 7 8, 8 भर गए। अब एम के पास जाएंगे। अभी इसके पास क्या हो गए, 2 हो गए के पास और 8 हो गए एल के पास। तब भी इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो वो 2 कहाँ भरे जाएंगे, लास्ट वाले एम के पास जाएंगे भरे वो। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, के पास 2 भरा, एल के पास 8 भरा। 2 8 10 और 2 बच गए, तो एम के पास भर दिया हमने। ठीक है, तो यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 2, यानी कि के पास 2, एल के पास 8, एम के पास 2, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल का मतलब होता है जो आखिरी कक्ष जिसमें इलेक्ट्रॉन भरा होता है। अब बात करते हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है, यानी कि इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में भरे जाएंगे, वो भरे जाएंगे के शेल में। फिर किस में भरे जाएंगे, फिर एल में भरे जाएंगे। तो इसके हम शेल को बना लेते पहले। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में के में भर दिया। फिर 13 में से 2 गया, 11 बचा। 8 इसमें भर दिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 हो गए। 8
के में हो गए 2, 8 हो गए एल में, बच्चे कितने, भी 3 इलेक्ट्रॉन इसके बच्चे, 3 किस में जाएंगे, वो एम के पास जाएंगे, तो हो गए यहाँ पर 3। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया एल्युमिनियम का। अब बात करते हैं सिलिकॉन की। जो सिलिकॉन होता है इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे, इसके 2 भरे जाएंगे के में, और एल में कितने भरे जाएंगे, 8 भरे जाएंगे। ठीक है, 8 इसमें हो गए, फिर 4 बचे, 4 किसमें बन जाएंगे, एम में भर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। फिर आता है फास्फोरस। फास्फोरस का 15 होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका सेल को बना लेते हैं। सेल को बनाने के बाद क्या देखा हमने कि 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले के में जाएंगे, स्टार्टिंग हम लोग के से करेंगे, 2 में जाएंगे, फिर 8 किस में जाएंगे, एल में जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन में एल में भर लिए। अभी भी इसके पास कितने बचे, 5, 2 के में गए, 8 एल में गए, 10 हो गए, 5 बचे, 5 किस में जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल यानी कि एम के पास जाएंगे। ठीक है, कितने हो गए, 5 हो गए टोटल। अब हम लोग बात करेंगे सिलिकॉन सल्फर की। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 हमने के में भर दिए। ठीक है, 2 हमने क्या कर दिए, के में भर दिए, 1 2। फिर क्या करेंगे, 8 किस में भरेंगे, एल में, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 2 यहाँ भर दे, 8 यहाँ, 10 हो गए, अभी 6 बचे हैं। 6 कहाँ जाएंगे, एम वाले शेल में जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 6, यानी कि 2 के में है, 8 एल में है, और एम में कितने हैं, 6 हैं। फिर क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, यानी 17 होता है। तो पहले के जो 2 इलेक्ट्रॉन वो किस में जाएंगे, वो के वाले शेल में जाएंगे। ठीक है, फिर बनाएंगे एल वाला शेल। फिर 8 इलेक्ट्रॉन तो इसमें भरेंगे, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी कितनी की होती है, 8 की होती है। तो 8 हमने किस में भर दिया, एल में। फिर लास्ट बनाएंगे एम। एम में 7 भरेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम लोग, 7 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 7, यानी कि 2 के में भरे, 8 एल में भरा हमने, और 7 किस में भरा हमने, एम में भर दिया। ठीक है, क्लोरीन का हो गया। अब बात करेंगे हम लोग आर्गन की। जो आर्गन होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, तो इसका एनर्जी शेल पहले बनाएंगे। एनर्जी शेल बनाने के बाद हम देखेंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन किस में आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने के में भर दिए। ये कौन सा शेल है, ये के है। फिर हमने एल में कितने भरेंगे, इसमें 8 टोटल भर देंगे। 8 और 2 कितने हो गए, 10। अभी भी इसके पास 18 थे, तो 2 हमने के में भरे, 2 एल में भरे, अभी भी 8 बचे हैं। 8 कहाँ भर देंगे, एम वाले शेल में भर देंगे। ठीक है, तो 2 8 8, यानी कि 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ, सॉरी 8 यहाँ 8 यहाँ। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 18 तक बहुत ईजी है, सिंपल। आप एक बार वीडियो देखो कि समझ में आपको आ जाएगा कि 18 तक कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं, यानी कि आर्गन तक बहुत ईजी है, सिंपल है। दिक्कत आती है आर्गन के बाद, और यहाँ पे भी कोई टफ नहीं है, बस आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ऑक्टेट रूल, यानी कि अष्टक का नियम। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अष्टक का नियम बोलते हैं। तो देखो अष्टक का नियम कहता क्या है, बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कोई भी अगर एलिमेंट है तो उसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट सेल सबको समझ में आ गया होगा कि आउटर मोस्ट सेल होता क्या है। तो बात करेंगे आउटर मोस्ट शेल की। आउटर मतलब होता है बाहर, मोस्ट शेल यानी कि सबसे बाहर का शेल। अब सबसे बाहर का शेल कोई फिक्स नहीं होता, के होगा, एल होगा, एम होगा या एन होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है किस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एग्जांपल जो लिया वो लिथियम का लिया। किसका लिया, लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, यानी कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 हमने के में भर दिया, ठीक है, और 1 किस में भरते हैं हम लोग, एल में भर देते हैं। तो इसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। किसका, लिथियम का एल हो जाएगा। देखिए हिंदी में बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल को आखिरी कक्ष, यानी कि बाहरी कक्ष। यानी कोई भी तत्व उस तत्व का आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस कक्ष में होता है वही क्या होता है, उसका आउटर मोस्ट शेल होता है। ठीक है, जैसे हीलियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में है, के शेल में है, तो के इसका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा। हीलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन के शेल में है, तो ये इसका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा। लिथियम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है किस में है, एल शेल में है, तो एल क्या हो जाएगा, इसका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा। बेरिलियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, यानी कि बेरिलियम का आउटर मोस्ट शेल क्या है, एल है। एल में और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। फिर बात करते हैं बोरॉन की। बोरॉन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 हैं, तो इसका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा एल, और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3। आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कार्बन के आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 4। आउटर मोस्ट शेल कितना क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं। आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 5। ऑक्सीजन के आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं। आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह बात करेंगे फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल क्या है, एल है।
आउटर मोस्ट शेल एल है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 है। ठीक है, नियॉन का जो है इसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा एल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। सोडियम का आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा एम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। इसी तरह ठीक है सबका होता है। तो आपको समझ में आ गया हो कि आउटर मोस्ट शेल क्या होते हैं और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यानी किसी भी एलिमेंट के आखिरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वही क्या होते हैं उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे पोटेशियम की और ऑक्टेट रूल की। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल यानी कि जो हमारा अष्टक का नियम है वो क्या कहता है, अष्टक का नियम यही कहता है कि किसी भी तत्व के आखिरी कक्ष में क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने, मैक्सिमम 8 और मिनिमम कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और मिनिमम कितने हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, 18 तक हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, 8 से ज़्यादा तक हमने फिल ही नहीं किया और ये चीज़ कर भी नहीं सकते क्योंकि ऑक्टेट का रूल ये कहता है। अब आती बात 2 की। 2 में आपने सोच रहे होंगे कि सोडियम के तो आउटर मोस्ट शेल में हमने 1 ही इलेक्ट्रॉन भरा था, ये तो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो देखिए 2 की बात तब कही जाती है जब उसके पास 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हों और 2 भरे ना जाएं। सोडियम के पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन भरा था इसलिए उसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, अगर 2 होते उसके बाद हमने सिर्फ 1 भरा होता तब वो चीज़ गलत हो जाती। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम 8 भर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पोटेशियम के, सीधे आ जाते हैं पोटेशियम के। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 19 होते हैं। सॉरी, इसके एटॉमिक नंबर के तक क्या होता है 19 होता है। तो इसके सीधे हम पहले बात करेंगे कैसे होता है। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे किसमें, के वाले शेल में। के में भर दिया हमने। अब इसके पास कितने बचे 17 बचे। अब 17 में से 8 तो हम भरेंगे एल में, इसमें हमने भर दिए 8। अब इसके 8 घट के कितने बचे, इसके पास 9 बचे, अभी भी 9 बचे हैं। अब आपको लग रहा होगा एम के पास कितनी कैपेसिटी होती है 18 की होती है ना, तो उस हिसाब से 9 इलेक्ट्रॉन किसमें भरने चाहिए, एम के पास में भर देने चाहिए। लेकिन नहीं, ऑक्टेट का रूल कहता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। क्यों नहीं भरे जा सकते, अभी देखो जैसे इसका क्या है, ये आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, यहाँ हमने क्या कर दिए, यहाँ 2 भर दिए, यहाँ 8 भर दिए, यहाँ 9 भर दिया, तो 9 तो इसका आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा। इसमें 9 भर नहीं सकते क्योंकि ऑक्टेट का रूल कहता है। इस वजह से इसमें कितने भरेंगे हम लोग, इस वजह से इसमें हम लोग सिर्फ भरेंगे कितने 8 भरेंगे। ठीक है, कितने भरेंगे 8 भरेंगे। तो यहाँ 2 भर दिया, यहाँ 8 भर दिया, यहाँ 8 भर दिया। लेकिन अभी तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, सिर्फ 18 हुए। 2 8 8 कितने हो गए 18 हुए। अभी भी पोटेशियम का 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा सीधे इसके बगल वाले शेल में यानी कि एन के पास जाएगा। तो 1 शेल और ड्रॉ करेंगे हम लोग और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ भर देंगे हम लोग, पोटेशियम का 4th नंबर शेल में यानी कि एन में। अब देखिए हमने क्या किया, के में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए 1 2, एल में कितने भर दिए, टोटल 8 भर दिए। ठीक है, एम में कितने भरे 8। इसके पास 18 की कैपेसिटी होती है एम के पास, लेकिन हमने 8 भरे क्योंकि ऑक्टेट यानी अष्टक का नियम कहता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। इसलिए यहाँ पर हमने 8 भरे, लेकिन इसके पास अभी 1 इलेक्ट्रॉन था तो एम वाले के बगल में जो शेल होता है यानी कि एन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। तो इसके आउटर मोस्ट शेल यानी कि पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 होंगे और इसका आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1। ठीक है, यानी पोटेशियम के में 1, एल में 2, एम में 8 और एन में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कैल्शियम की। तो कैल्शियम में क्या होगा, हम इसके शेल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद हम सीधे इसके इलेक्ट्रॉन फिल करने के तरीके को सीखेंगे कैसे करते हैं फिल। ठीक है, अब देखो ये के वाला शेल है, ये एल है, ये एम है और ये क्या है एन है 4th नंबर। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये 3 है, ये 4th नंबर का शेल है। 4 शेल हो गए। कैल्शियम के पास टोटल 20 इलेक्ट्रॉन है। भरना शुरू करते, पहले हम के में भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ हो गए। ठीक है, फिर एल में भरेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 8 यहाँ पे हो गए। चलिए 8 यहाँ पे भी हो गए। ठीक है, अब बात करेंगे एम के पास। अभी इसके पास कितने बचे, 2 8 10, 10 भर दिए गए, 10 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास बचे हुए हैं। अब बात आती है कि हम एम में 8 भरें कि 9 भरें। ठीक है, तो हमें सिंपल अपने दिमाग में ध्यान रखना है ऑक्टेट का नियम, अष्टक के नियम क्या कहता है, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन और मिनिमम कितने होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो एम के बाद हमने एन क्यों भरना शुरू किया, क्योंकि एम में आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके थे। ठीक है, तो एन को हम कितना भरेंगे,
कम से कम कितने 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 तक नहीं भरेंगे, क्यों? क्योंकि 8 तक इसलिए नहीं भरेंगे क्योंकि इसके पहले का जो मतलब शेल है वो उसके पास अभी कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन भरने की, ठीक है। अगर इसके पास कैपेसिटी ना होती इलेक्ट्रॉन भरने की तो हम लोग n को 8 तक भरते, तो इसके 8 क्या हो जाते इलेक्ट्रॉन n में जाते, लेकिन इसके पास कैपेसिटी अभी है m के पास, तो n को ना भर के हम m को भरेंगे। लेकिन इसके जो 10 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से जो हम बात कर रहे हैं कि 8 इसमें भरें कि 2 इसमें भरें, तो इसके लिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। n में जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 में जाएंगे। क्यों जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 8 भरेंगे, यहाँ पर 2 भर देंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले n को कंप्लीट कर लेंगे। अब n को हमने कंप्लीट कर लिया तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2, ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर हम लोग 1 भी कर सकते थे, यहाँ पर 9 कर देते, क्योंकि इसका क्या है आउटर मोस्ट शेल तो 8 इलेक्ट्रॉन है नहीं। लेकिन देखिए कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन ना होते तो यहाँ पर 1 हो सकता था, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन है m के पास, इसलिए यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल को हम 2 करने के बाद ही m पे आएंगे, ठीक है। जब तक वहाँ पर 2 नहीं कर लेते हम आगे के शेल नहीं भर सकते, क्योंकि ये अष्टक नियम के फिर क्या हो जाएगा, रूल के खिलाफ हो जाएगा, उसके रूल के अकॉर्डिंग ही हमको फिल करना होता है। फिर बात करते हैं स्कैंडियम की। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहाँ पर 2 दिया है, अब 2 ही होंगे, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है। पहले हमने 2 भर लिया, 8 भर लिया, बचे कितने? 11 बचे इसके पास, ठीक है। फिर सीधे हम जाएंगे n के पास, n में 2 भर दिया, अब 2 यहाँ 10 यहाँ, यानी कि टोटल कितने हो गए? 12 इसके भर दिए गए। अब बचे कितने इसके पास? 9 भरे, 9 भरेंगे m वाले शेल में, ठीक है। यानी कि आउटर मोस्ट शेल जो है वो जो हमारा है वो 2 इलेक्ट्रॉन वाला हो चुका है, यानी कि अब n में कितने होंगे? अब k में जितने उतने रहेंगे, l में जितने उतने रहेंगे, n में जितने उतने रहेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे किसमें? m वाले में। कहाँ तक बढ़ेंगे? जहाँ तक इसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी कहाँ तक है? 18 इलेक्ट्रॉन तक है ना। तो अब हम लोग 18 m को 18 तक तब तक भरते रहेंगे जब तक इसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना हो जाए, जिस एटॉमिक नंबर तक। तो टाइटेनियम में 10 होगा, फिर वेनेडियम में कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। फिर वेनेडियम के बाद आता है क्रोमियम, क्रोमियम में m में कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। फिर मैग्नीज में कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। फिर इसके बाद आता है आयरन, आयरन में कितना हो जाएगा? आयरन में 14 हो जाएगा। कोबाल्ट में कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। फिर आता है निकिल, निकिल में कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और कॉपर आता है, कॉपर में कितना हो जाएगा? कॉपर में 17 हो जाएगा। और लास्ट में आएगा जिंक, जिंक में कितने हो जाएंगे? 18। अब क्या हो गया, जिंक के जो के शेल है, एल है और एम, ये तीनों शेल कम्प्लीटली फिल्ड हो चुके हैं। अब आता है एन, एन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फिल है, ठीक है। तो 20 से लेकर के 30 तक के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हमने देखे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन देखे। क्यों देखे? अष्टक के नियम के अकॉर्डिंग देखा, ठीक है। अब मान लीजिए हमें जिंक के बाद भी किसी को फिल करना, तो क्या करेंगे? सपोज का एटॉमिक नंबर कितना है? 31 दिया है, तो बिल्कुल भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। के में कितने भरेंगे? 2 भरेंगे, एल में भर देंगे 8, एम में भर देंगे 18, और उसके बाद भरना किस में शुरू करेंगे? हम लोग n को भरना शुरू करेंगे। कहाँ तक भरेंगे? 8 तक भरेंगे। भले इसके बाद 32 की कैपेसिटी, 8 तक भरेंगे, फिर छोड़ देंगे सीधे हम। फिर उसके बाद लास्ट उसके बगल वाले को भरेंगे 2 तक, उसको छोड़ देंगे, फिर n पे आएंगे, 32 तक भरते चले जाएंगे जहाँ तक भरता जाए, ठीक है। तो यही रूल हमको देखना है कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तक रख के उसके पहले वाले इलेक्ट्रॉन को फिर कम्प्लीटली भरना हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 भरने के बाद हम इस पे आएंगे, इसको भर डालेंगे, फिर से हम n पे जाएंगे, भरना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट किया जाता है, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है एनर्जी शेल में। तो आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। अगर नहीं है दोबारा देख लीजिएगा वीडियो, समझ में आ जाएगी। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ईजी होता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो आपको वैलेंसी निकालनी भी आ जाएगी, आपको कितने चार्ज किस पे आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी आ जाएगा। एटम्स कौन से मेटल होते हैं, कौन से नॉन मेटल होते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, कितने तक? 30 तक जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ गया, तो आपको केमिस्ट्री 9th क्लास की मोस्टली केमिस्ट्री आपको आ चुकी है, ठीक है। तो मेरी क्लास आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरी प्लीज़ जो भी आपको कमी लगती है इस क्लास में वो कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको मेरा पढ़ाया कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी मैसेज करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं दोबारा से कोशिश करूँगी अच्छे से समझाने की। तो थैंक यू क्लास।